ये कहानी 16 साल पुरानी है। साल 2005 और 2008 में दो ऐसी घटनाएं हुई थी जिससे योगी आदित्यनाथ और मुख्तार अंसारी की दुश्मनी पहली बार खुलकर सामने आई थी। उस वक्त मुख्तार अंसारी पर मुलायम सिंह यादव और मायावती का भरपूर हाथ था। यही कारण है कि माफिया मुख्तार तब योगी पे भारी पड़ जाता था। योगी आदित्यनाथ तब मऊ और आजमगढ़ में बिना परमिशन नहीं घुस पाते थे। घुसने की कोशिश भी करे तो उन्हें मुख्तार अंसारी के इशारे पे रोक दिया जाता था। और तभी एक ऐसी घटना हुई जब योगी ने ठान लिया था कि यूपी में मुख्तार अंसारी का नामो निशान मिटा देंगे। उस वक्त ना तो बीजेपी की केंद्र में सरकार थी, ना ही राज्य में बीजेपी थी। ऐसे में इधर योगी अकेले पड़ रहे थे, उधर मुख्तार पर मुलायम और मायावती ने बारी बारी से अपना आशीर्वाद बनाए रखा। लेकिन महज 9 साल बाद योगी मुख्यमंत्री बन जाएंगे, ये मुख्तार को उस वक्त बिल्कुल भी पता नहीं था। कभी योगी को ललकारने वाले मुख्तार को पता होगा कि तब योगी से पंगा ना लिया होता तो शायद ये हाल आज ना होता। लेकिन ये सब जानने के लिए आपको विस्तार से समझना होगा कि साल 2005 में जब मऊ में दंगे हुए थे तब मुख्तार अंसारी और योगी के बीच किस बात को लेकर खुलकर दुश्मनी सामने आई थी। तब मुख्तार अंसारी खुली गाड़ी में दंगे वाली जगहों पर घूम रहा था। तब यह आरोप लगा कि दंगों को भड़काने का काम मुख्तार अंसारी ने ही किया था। इन दंगों के बाद 2006 के आखिरी महीने में गोरखपुर में भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आने लगी। लेकिन उस वक्त के तत्कालीन सांसद योगी आदित्यनाथ ने मुख्तार अंसारी को चुनौती दी थी कि मऊ आकर पीड़ितों को इंसाफ दिलाएंगे। लेकिन उन्हें मऊ जिले में दोहरी घाट में रोक दिया गया। और यूपी की सियासत में दोहरी घाट की राजनीति बहुत चर्चित है। इसके 3 साल बाद 2008 में योगी आदित्यनाथ आजमगढ़ जा रहे थे, तब उनके काफिले पर हमला कर दिया गया था। उनकी गाड़ी में तोड़फोड़ हुई थी, उपद्रवियों ने आगजनी भी की, लेकिन योगी आदित्यनाथ वहां बच निकलने में कामयाब हुए। उस वक्त योगी आदित्यनाथ ने ये संकेत दिया था उन पर किसने हमला करवाया था। योगी के मुताबिक लगातार मुस्लिम पक्ष गोलियां चला रहा था, गाड़ियों को तोड़ा जा रहा था, पुलिस मौन बनी रही। हम लोगों ने चेतावनी रैली की, हम लोग इस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। जिसने भी गोली मारी, अगर पुलिस कार्रवाई नहीं करेगी तो गोली मारने वालों को जवाब दिया जाएगा, उसी की भाषा में जवाब देंगे। तत्कालीन सांसद योगी आदित्यनाथ का यह बयान साल 2008 का है। आउट योगी और मुख्तार की दुश्मनी बढ़ती चली गई। कभी बयानों से, कभी मुख्तार ने योगी के काफिले पर हमला करवा आग में घी का काम किया, तो कभी माया और मुलायम की कृपा से मुख्तार अपना वर्चस्व बनाने में कामयाब होता रहा। क्योंकि 2008 में मायावती यूपी की मुख्यमंत्री थी, मुख्तार अंसारी तब बसपा में था और मायावती का खास भी था। ऐसे में योगी आदित्यनाथ के लिए इतना आसान नहीं था। हालांकि बदलते वक्त के साथ कहानी बदली। साल 2010 में अंसारी बंधुओं को मायावती ने पार्टी से निकाल दिया। 2012 में सपा की सरकार बनी और 1 साल बाद ही देश में मोदी लहर चलने लगी। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में यूपी में प्रचंड जीत हासिल की। अगले 3 साल बाद यूपी विधानसभा चुनाव हुए और बीजेपी की सरकार बनी। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बन गए और तभी से मुख्तार का वक्त बुरा हो गया। कहा जाता है कि मुख्तार अंसारी, मायावती और अखिलेश यादव की सरकार में भी जेल से अपने कारोबार को चलाता था। लेकिन योगी सरकार में न सिर्फ मुख्तार के कारोबार को चौपट किया गया, बल्कि उसकी कई अवैध ऊंची इमारतों को भी ध्वस्त कर संदेश दिया गया कि योगी राज है, यहाँ ये सब संभव नहीं है। मुख्तार अंसारी पर होने वाली कार्रवाई पर प्रदेश के कई राजनीतिक पंडित कहते हैं कि साल 2005 और 2008 में हुई घटना अगर उस वक्त ना हुई होती तो शायद योगी आज मुख्तार पर इतने सख्त न होते। कहानी आपको कैसी लगी जरूर बताएं।